जहां तक रूस यूक्रेन जंग का सवाल है तो चीन भी इसी पक्ष में है कि एटमी हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन कूटनीति के मेले में एक हमला हुआ है चीन के आर्थिक प्रोजेक्ट पर। एक चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव के सामने भारत खाड़ी मुल्कों और यूरोप वाला इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाला है। भारत का ये यानी इस प्रोजेक्ट का शॉर्ट नेम बता देता हूं, IMEC प्रोजेक्ट कैसे टक्कर देगा चीन के रूट को, इसके लिए हमें आपको पूरा रूट समझाना पड़ेगा। इसलिए आप नक्शे के जरिए समझिए कि चीन का क्या रूट है। चीन के BRI की काट जो इंडिया और बाकी G20 सम्मेलन में तय हुआ IMEC, ये रूट है। ये कैसे तय करेगा, ये देखिए। ये रूट जहाँ से चलता है इसकी काट किस तरह से बनानी है हमें। ये भारत है, भारत से ये देखिए आप सऊदी अरब के रियाद की तरफ जा रहा है, रियाद से जो है वो फिर इजराइल के हाइफा की तरफ गया और फिर ऊपर ग्रीस जो इसका पीरियस रूट कहा जाता है, और ये दुबई का पोर्ट जो है ये इसमें आ जाता है। भारत, दुबई, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस, ये पूरा कॉरिडोर बीच में से बन गया। अब आपको समझ आ गया होगा। इस आर्थिक कॉरिडोर की मदद से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क बनाया गया है, यानी समय की बचत के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। ये कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। देखिए 6000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग है, इसमें से लगभग आधे से थोड़ा सा ज्यादा समुद्री मार्ग होगा। और समुद्री मार्ग को 2 हिस्सों में ये कॉरिडोर बंटा है। पूर्वी हिस्सा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा और जो उत्तरी हिस्सा है वो अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। और ये देखिए ये पूरा बन गया भारत जर्मनी। पहले भारत से जर्मनी जाने के लिए 36 दिन लगते थे, कॉरिडोर बनने के बाद 22 दिन लगेंगे। बचाव कितने दिन का हो गया? 14 दिन का। 14 दिन का बचाव होगा। और ये एक लंबी पिक्चर हमने आपको दिखा दी कि किस तरह से ये कनेक्ट करेगा। ये चीज़ें अगर आप इस तरह से LED पे देखेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाती हैं। ग्लोब पे जब आप टच करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। 14 दिन का बचाव, ये आपको मुख्य पॉइंट याद रखना है। तो इस तरह से ये एक पूरी एक रणनीति के तहत ये जो है एक सिल्क रूट बनाया गया है, जो पुराने टाइम में चर्चा होती थी। जब कोई एक्सपोर्ट करता है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से भूटान को कुछ भेजता हूँ, तो एक तो कीमत होती है उस चीज़ की, मान लीजिएगा 10 रुपए, लेकिन आखिरी कीमत वो होती है क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड करना पड़ता है, मुझे इंश्योरेंस भी इंक्लूड करनी पड़ती है, और जो समय लगता है उसकी भी कीमत होती है। तो अब क्या होगा कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, समय बहुत कम हो जाएगा। अभी तक जो भारत से माल जाता है बाय सी, पहले कोलंबो जाता है ट्रांसशिपमेंट के लिए, फिर सुएज कैनाल होता हुआ फ्रांस के मार्सेई में जाता है। अच्छा, भारत का IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर सामरिक लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जमीनी और समुद्री रूट भारत को चौतरफा घेरता है। BRI के रूट हैं, एक समुद्र के रास्ते, दूसरा जमीन के रास्ते। पहले चीन के समुद्री सिल्क रूट की बात कर लेते हैं कि आखिरकार चीन ने कैसे अपनी घेराबंदी कर रखी है। चीन के BRI का समुद्री रूट शंघाई से पहले, ये देखिए आप, शंघाई से पहले सिंगापुर पहुंचता है, फिर सिंगापुर से श्रीलंका के हम्बनटोटा, जहां अब ये नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, हम्बनटोटा जाता है। ठीक है, हम्बनटोटा नौरोबी, किस तरह से उसने यहां से शुरू होकर नैरोबी, जिबूती, दुबई, सुएज नहर का इस्तेमाल करते हुए स्पेन तक, और ये इधर गवादर जो है वो पाकिस्तान का एयरपोर्ट है। तो सिंगापुर टू स्पेन आप देखिए, ये चीन ने अपना जाल बिछाया हुआ है। नहरों का, समुद्र का किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी ये लार्जर पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चीन का BRI का समुद्र से सिल्क रूट है और कहां कहां से जाता है, ये है। चीन के BRI रूट का जितना वो समुद्र में फैला है, उससे कहीं ज्यादा जमीन पर भी है। जमीन के जरिए चीन का ये सिल्क रूट किस मुल्क से होकर कहां कहां गुजरता है, आप जरा इस पे गौर कीजिए। आप BRI का जमीनी रूट ये हम दिखा रहे हैं। देखिए, चीन POK गवादर, ये पाकिस्तान को यानी हमारे पड़ोसी मुल्क के आसपास घेराबंदी है। और फिर चीन यहां से कजाकिस्तान, तेहरान, इस्तांबुल और पश्चिमी यूरोप, ये दो तरफ से देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, और भारत के दोनों तरफ से ये रूट है। चीन के इसी सिल्क रूट का भारत स्पाइस रूट
के जरिए उसको भेदेगा। मतलब इनका सिल्क रूट, हमारा स्पाइस, और इस रूट के जरिए कैसे भेजना आप वो देख लीजिए। IMEC यानी हम उसी अपने आर्थिक कॉरिडोर के रूट को आपको समझा रहे हैं जो मुंबई से शुरू होगा। ये देखिए, ये पहले भी एक तस्वीर दिखाई थी ना, जो ऐसे चीन जा रहा है और उसी तरह से भारत जो है मुंबई से शुरू होकर दुबई, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस और यूरोप तक पहुंचेगा। ग्रीस तक मैंने आपको पहले दिखा दिया था और अब आगे यूरोप को कनेक्ट करेगा। तो यही वो रास्ता है जो जमीन और समुंदर के रास्ते चलते हुए हम अपना स्पाइस रूट बनाएंगे। तो ये एक हमने लंबी पिक्चर आपको समझाई। G20 समिट जो हमने एक ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाया है भारत से लेकर वेस्ट एशिया और वहाँ से यूरोप का, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें ये केवल इकोनॉमिक कॉरिडोर ही नहीं है, मेरे ख्याल से इसकी सामरिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं जो चीन वहाँ पर अपना बहुत पांव पसार रहा है, उसका जो फुटप्रिंट है बहुत बढ़ता जा रहा है। और इससे भारत, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया वगैरह इन सब के साथ मिलकर हमारी भी वहाँ पर जो प्रेजेंस है वो बढ़ेगी, वो आगे होगी, हमारे संबंध और अच्छे होंगे, हमारे जो व्यापार है वो अच्छा होगा। ये डिजिटल कनेक्टिविटी भी इसमें आएगी, इसमें हाइड्रोजन कनेक्टिविटी भी आएगी, ग्रीन एनर्जी कनेक्टिविटी आएगी। तो बहुत ही मायनों में ये फ़ायदेमंद रहेगा भारत के लिए। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण है भारत देश की प्रतिष्ठा, भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा, क्योंकि सभी ने यही देखा जो भारत के प्रधानमंत्री ने सामने होकर इसको लीड किया है। पिछले 3 दिन से सारी दुनिया की नज़र दिल्ली पर लगी थी, क्योंकि सारी दुनिया के लीडर जो यहाँ जमा थे और शिखर सम्मेलन इतने बड़े स्तर का था। जाहिर सी बात है इंटरनेशनल मीडिया का फोकस भी दिल्ली और भारत पर ही रहा होगा। जल्दी से आपको वो दिखा देते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन पर विदेशी अखबारों का क्या कहना है, उन्होंने इंडिया को लेकर क्या लिखा। अब ये देखिए, द वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका ने लिखा, तमाम चीज़ें ये लिखी हुई हैं। एक इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है, द इकोनॉमिस्ट जो है अमेरिका का, उन्होंने लिखा द G20 समिट विल बी द रिसाउंडिंग सक्सेस ऑफ इंडिया फॉज कॉम्प्रोमाइज विद द डिवाइडेड वर्ल्ड पावर ऑल द। फटाफट दिखा देते हैं। ये खलीज टाइम देखिए, ये मिडल ईस्ट की अखबारें शुरू हो गई हैं। द नेशन न्यूज़ देखिए, उन्होंने लिखा है। ब्लूमबर्ग देखिए, बड़ा आर्थिक प्लेटफॉर्म है न्यूज़ का, उन्होंने क्या लिखा है UAE ने। तो ये तमाम चीज़ों पर फटाफट गौर करते थे। अल अरेबिया, सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी जो है, उन्होंने क्या लिखा है। अब ये देख लीजिए, ये भी सऊदी अरब के अरब न्यूज़ है, वो क्या लिखते हैं। सब जगह पर भारत की ये चर्चा हो रही है। हालांकि इतना बड़ा इवेंट पहले कभी भारत में नहीं हुआ, लेकिन खास बात यह है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर जिस तरह से लिखा जा रहा है, इसलिए जाहिर सी बात है कि भारत का नाम किस स्टेज पर पहुंचा है, दुनिया के किस कैनवस पर पहुंचा है। जापान का देख लीजिए, इंडोनेशिया के अखबार देख लीजिए, फटाफट दिखाते हैं। DW न्यूज़ जर्मनी में देख लीजिए। कोई ऐसा मुल्क नहीं बचेगा मुझे लगता आपको जहां पर भारत के शिखर सम्मेलन की चर्चा नहीं हुई। ब्राज़ील आ जाइए, ब्राज़ील में तो आगे अब मोदी साहब ने कहा भी है कि अब अगली जो बातचीत होनी है वो वर्चुअल भी होनी है, वो सब ब्राज़ील उसमें मेन स्टेक होल्डर है। RT इंटरनेशनल, रूस के अखबार भी ये लिख रहे हैं। सो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इस शिखर सम्मेलन की चर्चा नहीं की। इन अखबारों को और इनकी कतरन दिखाने का मोटा मोटा मकसद यही था फटाफट कि जो हमने दिल्ली में देखा आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए कितनी बड़ी बात है। तो ये तो विदेशी मीडिया की बात हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।